तो कैसे है बच्चों लोगों, बढ़िया है ना। लास्ट वीडियो जो स्क्रिप्टिव प्रोडक्ट था वो थोड़ा सा रह गया था, फ़ोन ऑफ हो गया था। तो अब हम आगे बात करते हैं बेटा रास सिस्टम की। और जो रास सिस्टम है रास सिस्टम का पूरा नाम है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या नाम है इसका? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। देखो जरा ध्यान से देखने वाली बात क्या है यहाँ पर, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो रेनिन है वो RENN वाला नहीं है, RENIN वाला है, ठीक है। जो हमेशा लोग गलत करके आते हैं, स्पेलिंग याद रखना, RENIN, इट इज कॉल्ड रेनिन, है ना। एंजियो टेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ये बेसिकली करता क्या है बेटा, काम इसका ये है कि यूरिन जब हमें क्या होती है कि हम पानी कम पीते तब ये एक्टिवेट होता है। व्हेन GFR इज स्लो, पानी या फिर ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है और ब्लड प्रेशर हाई होता है तब ये काम करता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये GFR को कैसे बढ़ाता है। तो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, स्लो होता है, तो BP क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो एक्टिवेट करना है हमें इसको, क्यों करना है वापस से, कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिक्रीज हुआ है तो वापस से हमें नॉर्मल कंडीशन में लाना है। किस कंडीशन में लेके आना है? नॉर्मल कंडीशन में लेके आना है, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में जो किडनी है, किडनी और उस किडनी में नेफ्रॉन है, यहाँ पर क्या नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन में यहाँ पर होती है JGA सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है, JGA सेल। ये JGA सेल क्या करती हैं, जो अपना हार्मोन है रेनिन हार्मोन वो तो निकालती हैं, ठीक है, यही हार्मोन रेनिन निकालती हैं और यहीं से क्या होता है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो JGA सेल क्या होती हैं बेटा, यहाँ पर एक्टिवेट होती हैं, सॉरी JGA सेल यहाँ पर एक्टिवेट होती हैं, ठीक है, और सिक्रीट करती हैं क्या, रेनिन को। रेनिन क्या काम करता है कि जो एंजियोटेंसिनोजन रहता है कहाँ से निकलता है, लीवर में बनता है क्या, अरे बोलो, एंजियोटेंसिनोजन लीवर में बनता है क्या, ठीक है। और ये एंजियोटेंसिनोजन 1, ठीक है, इसको कन्वर्ट करता है और इसको कन्वर्ट करने के बाद हमारे लंग्स में क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टेज एंजाइम होता है, जो कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, देखो जरा, तो एनजीओ 1 पे तो यहाँ पे काम करता है लीवर से आने वाला एंजाइम, लंग से आने वाला एंजाइम, यहाँ पे लंग एक्ट करता है, क्या करता है यहाँ पर, लंग एक्ट करता है। कौन काम करता है बेटा, कौन काम करता है यहाँ पर, लंग काम करता है। और लंग क्या काम करता है, यहाँ पर एक एंजाइम निकालता है, उसका नाम है ACE, उसका नाम है ACE, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टेज एंजाइम। अगर लिख दूँ एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टेज enzyme which is responsible for the conversion of angiotensinogen 1 to angiotensinogen 2। तो यही था। तो अपना लीवर से निकलता है एंजियोटेंसिनोजन, इसको कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिनोजन 1, रेनिन करता है, और रेनिन निकलता है किससे बेटा, ग्लोमेरुलस से। और ग्लोमेरुलस बेसिकली पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और एक और हार्मोन रहता है किडनी से, कैल्सिट्रायोन। कैल्सिट्रायोन इज आल्सो अ किडनी हार्मोन, ठीक है ना, ये भी किडनी हार्मोन है, वो भी किडनी हार्मोन है। जो कैल्सिट्रायोन है वो भी आल्सो निकलता है किससे बेटा, रेनिन से, मतलब JGE सेल से ही निकलता है कैल्सिट्रायोन, ठीक है ना।
कोई दिक्कत है ना। तो ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन वन में, और एंजियोटेंसिन वन को कन्वर्ट करता है कौन, एसीई जो कि निकलता है कहाँ से, लिवर, जो कि निकलता है बेसिकली लंग से। लंग यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, और ये क्या करता है कि एसीई कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन वन को एंजियोटेंसिनोजन टू में। इसके बाद ये एंजियोटेंसिन वन टू क्या करता है, एक्ट करता है किस, कहाँ पर आके, हमारे डीसीटी पे, और वहाँ पर इसका काम है वैसिव कंस्ट्रिक्शन का और कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराने का। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एक्चुअल में क्या है, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, ये एल्डोस्टेरोन यहाँ पर आता है और काम कराता है कहाँ पर, डीसीटी पे। कहाँ पर, डीसीटी पे। कहाँ पर बेटा, डीसीटी। डीसीटी इज़ अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो कि पिछले वाला पार्ट है, वहाँ पर काम करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है बेटा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर चालू होता है। ठीक है ना, ये बेसिकली ये काम करता है पीछे साइड, डीसीटी पे ही काम करता है, और डीसीटी पे काम करके जीएफआर रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलो आगे चलते हैं। आगे की कहानी ये है बेटा कि रीअब्जॉर्प्शन जो होता है एट डिफरेंट ट्यूब्यूल, डिफरेंट जगह पर होता है। जैसे पीसीटी की बात करूँ तो पीसीटी में 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। और एक्टिवली मैंने बताया था कि पीसीटी में एक्टिवली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, और पैसिवली जो होता है वो होता है किसका, यूरिया का। कहाँ पर, पीसीटी में। पीसीटी में होता है, पीसीटी में बेसिकली। अगर मैं बोलूँ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग डिसेंडिंग पीसीटी में, ठीक है, लूप ऑफ हेनले जो होता है, तो वहाँ पर यूरिया क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करता है, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, लूप ऑफ हेनले पे क्या होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट होता है, मिनिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ असेंडिंग। यहाँ पर असेंडिंग में मुझे जो होता है कि एक्चुअल में बोलूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, ये वाला पार्ट हो जाता है डिसेंडिंग। ठीक है, ये डिसेंडिंग, और जब ये ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं असेंडिंग। ठीक है, और यूरिया क्या होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती है यहाँ पर क्या होती है, जो यूरिया होता है यहाँ पर, जो यूरिया होता है ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यहाँ से यहाँ रीअब्जॉर्ब वापस होता है, और मेंटेन करता है क्या, ऑस्मोलैरिटी को, ऑस्मोलैरिटी को, जो कि बना के रखता है लगभग कितना, 1200 मिली ऑस्मोमोल, इतना 1200-1300 ऑस्मो रेगुलरिटी बना के रखता है। यहाँ पर रेगुलरली ऐसा एब्जॉर्प्शन चलता रहता है। बेसिकली ये क्या है, हमारा डीसीटी है। क्या है, डीसीटी। ये जो ए लिखा है ये क्या है हमारे पास, ये ए लिखा है ये क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ, आइए, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, समझ में आया। ठीक है ना, मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में। सोडियम वाटर बाइकार्बोनेट एंड कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो कि एल्डोस्टेरोन रीअब्जॉर्प्शन कराता है यहाँ पे आके। ठीक है, एल्डोस्टेरोन, और एक और चीज एडीएच, एडीएच का नाम सुना है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, एडीएच। एडीएच, यहाँ पर एडीएच काम करता है, और एक और वर्ड लिखूँ, वैसोप्रेशन, एडीएच एंड ऑल्सो वर्क। यहाँ पर क्या काम करता है, कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ एडीएच, इसका नाम, दूसरा नाम है एंटी
एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है ना। और कलेक्टिंग डक्ट जो नीचे पीछे वाटर एंड सॉल्ट होता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, और यहाँ पर मेंटेन करता है क्या, यूरिया रेगुलर। यूरिया क्या करता है यहाँ पर, ये जो डायग्राम बनाया है ये कलेक्टिंग डक्ट का ही है, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना। और ये कलेक्टिंग डक्ट है जो जिसको हम डीसीटी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये यूरिया रेगुलरिटी मेंटेन कराता है, ठीक है ना। अब याद रखो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एट डिफरेंट ट्यूब्यूल पे पीसीडी क्या सिक्रीट करता है, बाहर निकालता है H पॉजिटिव आयन, K पॉजिटिव आयन एंड अमोनिया, जो कि बहुत क्या हमारे लिए डेंजरस है, ठीक है ना। डीसीटी भी क्या करता है, H पॉजिटिव आयन, K पॉजिटिव आयन और अमोनिया आयन, ठीक है। लूप ऑफ हेनले क्या करता है, बेसिकली ज़्यादा नहीं करता सिक्रीशन, पर कलेक्टिंग डक्ट जो करती है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन करता है, ठीक है बेटा, है ना। ठीक है, इतना आया समझ में। आगे देखो यहाँ पर पीसीटी पे क्या होता है, जैसे ऊपर लिखा है कि एक्टिवली सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम, अमोनिया से एब्जॉर्ब भी होता है, यहाँ से बाहर भी निकलती हैं कुछ चीज़ें, कि वाटर को हम लॉस नहीं कर रहा हमें, है ना। और ये सारी चीज़ें चलती किसमें, काउंटर करंट सिस्टम में, काउंटर करंट सिस्टम, काउंटर करंट, काउंटर करंट, काउंटर करंट, काउंटर करंट सिस्टम। काउंटर करंट सिस्टम जो चलता है बिटवीन दी हेनलेस लूप और वैसा रेक्टर के थ्रू चलता है, जो मैंने ऊपर पिछले वीडियो में देखना डायरेक्टली बताया हुआ है कि आपका जो लूप ऑफ हेनले है और वासा रेक्टर है, ये लूप ऑफ हेनले है और इसके साइड ऐसा कुछ फैला है, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। और ये वासा रेक्टा जो है ट्यूबुलर रहती, पेरिफेरल ट्यूबुलर, ठीक है, पेरिफेरल ट्यूबुलर 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 यहाँ पर चीज़ें रहती हैं, ठीक। इसके बाद पर्पस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म इज टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन, ठीक है ना। कंसनट्रेटेड यूरिन हमें क्या करना है, बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद ग्रेडियंट इज काउंटर करंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया, मैंने बताया आपको NaCl एंड यूरिया यहाँ पर क्या करते हैं, ये इस वाले पार्ट पर यहाँ पर मेंटेन करते हैं, लूप ऑफ हेनले है और तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट के पास, ठीक है। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कंसनट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट, पहले जितना था उससे 4 गुना जाके क्या करते हैं, कंसनट्रेट करते हैं, क्योंकि वसा रेक्टा जो काउंटर करंट मैकेनिज्म रहता है वो तीन जगह चलता है, कुछ ऐसा, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा जो नीचे भी बना है, देखो, ठीक है, इधर चलता है, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है और इधर भी चल सकता है, ठीक। एक्सचेंज जो चलता है, क्योंकि एक क्या करता है मैं बता रहा हूँ, एक इधर से इधर तक ऐसे आता है, ऊपर जाता है, और एक इधर से जस्ट अपोजिट आता है, ये अपोजिट चलता है, दो ही क्या होता है, एक्सचेंज संभव हो पाता है, ठीक है। जस्ट अपोजिट कहानी चलती रहती है ना। प्रोसेस ऑफ मिक्सचुरेशन, प्रोसेस ऑफ मिक्सचुरेशन, तो प्रोसेस ऑफ मिक्सचुरेशन में क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर गेट्स फिल्ड विथ, यूरिन के कारण क्या होता है, पूरे का पूरा यूरिनरी ब्लैडर फिट होता है, फिल्ड होता है। एक्चुअली मैं बोलूँ, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा में क्या करते हैं, पानी भर दिया, अब पानी तुमने फुल भर दिया, फुल भरने के बाद क्या होता है कि एक समय तक नॉर्मल रहता है, पर धीरे धीरे वो क्या करने लगता है, स्ट्रेच होने लगता है, ठीक है। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है, मान लो ये मैं यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा देखो, छोटा सा, ये यूरिनरी ब्लैडर है,
ये हमारे पास यूरेथ्रा है, ठीक है ना। जैसे ही क्या होता है जैसे ही क्या होता है, यहाँ से यूरेटर के थ्रू किडनी से अटैच होता है, ये एक ही रहता है, एक किडनी इधर है, एक किडनी इधर है, इस किडनी के थ्रू इधर आ रहा है, इस किडनी के थ्रू इधर आ रहा है। ये क्या हो रहा है, फिलिंग हो रही 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 है, भरती जा रही है। अब भरती जा रही है, भरती जा रही है, तो एक समय के बाद ये क्या होता है, इसकी साइड वॉल पे रिसेप्टर होते हैं। साइड वॉल पे क्या होता है बेटा, रिसेप्टर। अब वो रिसेप्टर का नाम क्या है, उन रिसेप्टर का नाम है स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच, क्या नाम है उनका, स्ट्रेच, उनका नाम है STRA, स्ट्रेच रिसेप्टर। ये स्टेप्टर रिसेप्टर क्या करते हैं, फील करते हैं, फील करते हैं, ठीक है, और सिग्नल कर देते हैं किसको, ब्रेन को। क्या करेंगे, ब्रेन को सिग्नल देंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल सेंड टू CNS, सिग्नल सेंड टू CNS। CNS क्या कर दे, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल, मतलब क्या करेगा, इस पे वापस रिफ्लेक्शन लेके आएगा। और ये जो साइड वॉल है, ये जो साइड वॉल है इसकी, यहाँ पर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। क्या कराएगा, कॉन्ट्रेक्शन कराएगा। क्या कराएगा बेटा, यूरिनरी ब्लड में कॉन्ट्रेक्शन कराएगा। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल ऑफ ब्लैडर प्लस रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर कराएगा। कराएगा, कराने के बाद क्या करेगा कि ये रिलीज कराएगा यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। और मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन में क्या होता है, यूरिन का बनना एंड रिलीज ऑफ यूरिन, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। अब देखो, अब जो ये यूरेथ्रा है, जो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये जो यूरेथ्रा है, ये जो यूरेथ्रा है, मैं याद रखना, ये तो मैन, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसके लिए, मैन के लिए क्या होता है, एक कॉमन पाथ है। क्या है, कॉमन पाथ, किसके लिए, मैन के लिए। क्यों, क्योंकि यहीं से क्या होती है, स्पर्म भी रिलीज होता है, और यहीं से क्या रिलीज होता है बेटा, यूरिन। तो इसको क्या क्या बोलते हैं हम, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं क्या, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं यूरिन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसके लिए कॉमन पाथ होता है। और ये जो यूरेथ्रा होता है, इसकी जो लंबाई होती है मेंस में, वो होती है 20 सेंटीमीटर, है ना। जबकि वुमेंस के केस में अगर बोलोगे तो कॉपुलेटरी ऑर्गन, लाइक अगर मैं बोलूँ वेजाइना, और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँ क्या, कि आपका, हाँ, वेजाइना, अनदर वन व्हाट, क्या चीज़, हाँ, यूरिन, मतलब तुम्हारा ये यूरेथ्रा, दोनों के लिए अलग अलग पाथ होते हैं, बोथ आर सेपरेट, बोथ आर सेपरेट, ठीक है ना। और जो यूरेथ्रा होता है वुमन में, वो 4 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। एक इंसान, जो पर्सन है, मर्द है, वो क्या करता है बेटा, कि एक दिन में यूरिन लगभग लगभग जो निकालता है 1.5 लीटर निकालता है। पीएच जो रहता है इसका स्लाइटली एसिडिक रहता है, ठीक है। कलर जो रहता है येलोइश कलर रहता है। और यूरिया पर डे जो निकलता है 25 to 30 ग्राम पर डे इंसान यूरिया निकालता है। अब मैं बताऊँ आपको, जो यूरिया निकलता है, जो हमारे खेतों में डलता है, तो अमेरिका वाले क्या करते हैं पता है आपको, कि ये टॉयलेट का अलग से वो पैसे भी देते हैं, शायद अमेरिका में ऐसा चलता है कि ये जो टॉयलेट का पैसा भी देते हैं, और ये यूरिन जो रहती है, ये यूरिन कलेक्ट करके लेके जाते हैं। क्योंकि अगर हर घर से वो, अगर समझ लो कि दिन भर में कितना आधा किलो भी निकाल रहे हैं, तो ऐसे हज़ारों परिवार हैं, ठीक है, इतना यूरिन निकालते रहते हैं, ठीक है। अगर यूरिन में ग्लूकोज का आना चालू हुआ, अगर यूरिन में ग्लूकोज का आना चालू हुआ, उसको बोलते हैं ग्लूकोसूरिया।
अगर यूरिन में कीटोन बॉडी का आना चालू हो उसके बोलते हैं कीटोनूरिया। देखो एक्चुअल में क्या है, अब ग्लूकोज कैसे आ रहा है, ग्लूकोज कैसे आ रहा है, कैसे आता है बताओ मुझे। मतलब ये जो ग्लूकोसूरिया हो रहा है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि इंसुलिन कम बन रहा है, इंसुलिन के कारण हो रहा है। और कीटोन बॉडी क्या होती है कि यहाँ पर फैट का जो डाइजेशन होता है, फैट का जो डाइजेशन होता है वो लेस होता है। फैट का जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, लेस होता है। कैसा होता है, लेस होता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोसूरिया एंड कीटोन्यूरिया आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। दो टाइप की क्या होती है, दो टाइप की क्या होती है शुगर होती है। एक होती है आपकी कैसी, इंसिपिडस, एक होती है मेलाइटस जो मेजरली देखने को मिलती है हमें, ठीक है, सभी में। और दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा % लोग इसी से ही है, ठीक है। अब एक और चीज़ बताऊँ मैं, जो एक्सक्रीशन है, ठीक है ना, अदर देन किडनी, एक्सक्रीशन है जो अदर देन किडनी, ठीक है। हमारी बॉडी में जो लंग्स है CO2 रिमूव करती है, कितना, 200 ml पर मिनट, और सम वाटर रिमूव करती है। लीवर क्या करता है, वाइल रिमूव करता है, ठीक है ना, फॉर डाइजेशन के लिए। स्वेट ग्लैंड क्या करती हैं, वाटर रिमूव करती है टू मेंटेन प्रॉपर टेम्परेचर, बॉडी से हीट निकालने के लिए। NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड। दूसरी चीज़, स्वेट ग्लैंड लैक्टिक एसिड निकालती हैं, तो याद रखो ये लैक्टिक एसिड होता क्या है। ये लैक्टिक एसिड होता वो है बेटा कि स्किन के थ्रू अगर कोई बैक्टीरिया एंटर कर रहा है तो उस ठीक है ना, कोई बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, कोई बैक्टीरिया एंटर कर रहा है स्किन के थ्रू, तो ये लैक्टिक एसिड एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कराएगा, और एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कराएगा ठीक है। तो भाई ओबियस सी बात है, जैसे फीमेल में वेजाइना होती है, जैसे फीमेल में क्या होती है, वेजाइना होती है, वेजाइना क्या करती है, एसिडिक कंडीशन को रिड्यूस कराती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। उसके बाद सेबेसियस ग्लैंड सीबम निकालती हैं, सेबेसियस ग्लैंड सीबम निकालती हैं। और सीबम देखो, जिससे फेस में क्या एक सीबम निकलता है जिसके कारण पिंपल देखने को मिलता है, ठीक है ना। और कान में ठीक है ना। तो सेबेसियस ग्लैंड जो रहती है उसका काम क्या करना, कान में वैक्स निकालना, और अगर चेहरे पे आ जाए कोई ऑयल आ जाए उसके ऊपर सीबम निकाल के उसको कवर कर देना। मतलब बेसिकली अगर एक फंडा बोलूँ तो जो पिंपल होता है, जो पिंपल होता है अगर हिंदी में बोले तो फुड़िया आना, ये पिंपल आना, ठीक है, पिंपल। तो ये पिंपल आता है इसी कारण है, इसी के डिपोजिशन के कारण आता है, ठीक है बेटा। और फाइनली हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि इसके डिसऑर्डर, और इसके डिसऑर्डर से ऑलवेज क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। डिसऑर्डर से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। जो डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर क्या है, तो ग्लोमेरुलस फिल्टर नेफ्राइटिस, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो नेफ्रॉन होता है, जो नेफ्रॉन होता है, इस नेफ्रॉन में इधर पर हमारे पास क्या एक्सेस पॉइंट यहाँ से, एफरेंट यहाँ से लेके जाता है, ईफरेंट लेके आता है, ये ईफरेंट है और ये एफरेंट है। ये पतला होता है, ये वाला हिस्सा चौड़ा होता है, ये वाला पतला होता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्या होता है, रेगुलरली वाटर फिल्ट्रेशन होता है, और वो भी कैसे, पोडोसाइट सेल से। कैसे बेटा, पोडोसाइट सेल। ये पोडोसाइट सेल क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं क्या, स्लिट पोर। क्या क्रिएट करते हैं, स्लिट पोर। क्या क्रिएट करते हैं, स्लिट पोर। और जब ये स्लिट पोर क्रिएट करते हैं तो वाटर यहाँ से निकल के नीचे आता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई परेशानी बेटा, स्लिट पोर ये नीचे आने लगता है।
एनी डाउट। और यहाँ से क्या होता है, वाटर निकलता है, फिल्ट्रेशन होता है, और यहीं पे एक और चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है हमें, क्या, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कौन करता है, हमारा एक प्रोटीन है, मैंने बताया हुआ है, उस प्रोटीन का नाम है क्या, ALB, एल्बुमिन। ये क्या करता है, इस प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है ना। अब ये स्लिट पोर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ग्लोमेरुलस जो दिख रहा है, यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। यहीं पर क्या हो जाता है, इस स्लिट पोर पे ये छेद जो है, मान लो ये छेद जो है, 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 इस छेद का क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये छेद का साइज, पोर का साइज इंक्रीज हो जाता है। वंस आप पोर साइज इंक्रीज, तो क्या होता है, वाटर यहाँ से रेगुलरली ज़्यादा रिलीज होने लगता है, तो यूरिन का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है ना, है ना। तो ये होता है किसके कारण बेटा, इन्फ्लामेशन ऑफ, इन्फ्लामेशन, ये इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, ठीक है। इसके बाद रीनल कैलिकुलाई, स्टोन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट, ऑक्सलेट, कैल्शियम सॉल्ट। मतलब तुम क्या करते हो, पानी कम पीते हो और कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा खाते हो, तो इस बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम का डिसीजन हो जाता है। जो अकॉर्डिंग टू NCERT हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखा है, स्टोन ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट, ऑक्सलेट्स है। रीनल कैलकुलाई रीनल कैलकुलाई क्या है, स्टोन ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स हैं, ऑक्सलेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद रीनल फेलर है, रीनल फेलियर है। रीनल फेलियर क्या होता है, याद रखो एक चीज़, क्या कि किडनी वर्क करना प्रॉपर तरीके से बंद कर देती है, किडनी प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देती है, ठीक है ना। अगर किडनी ने क्या क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो जरा। अब बेटा क्या हुआ, किडनी ने काम करना, किडनी, यहाँ पे देखो, किडनी नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जब किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी तो क्या होगा, ध्यान रखना, जब किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी तो क्या होगा। जब किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, मतलब नेफ्रॉन क्या नहीं कर रहा है बेटा, नेफ्रॉन नॉट वर्किंग प्रॉपरली। और जब नेफ्रॉन नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो और कंडीशन क्या क्रिएट होती है, क्या कंडीशन क्रिएट होती है कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, इफेक्टेड होता है। और जब फिल्ट्रेशन इफेक्टिव होता है, तो यूरिन में हमारे पास, यूरिन में यूरिन का अमाउंट तो बढ़ता ही बढ़ता है, और प्लस हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं यहाँ पर, इंक्रीज हो जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे अगर मैं बोलूँ, H+ आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, और भी, और अमोनिया थोड़ी बहुत क्या बोलूँ मैं, यूरिया, इनका अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्लस यूरिन से यहाँ पे ग्लूकोज रिलीज होने लगता है, जाने लगता है बाहर, कीटोन वोलिस क्या होने लगते हैं, जाने लगते हैं, यूरिन से जाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी किडनी खराब हो रही है, किडनी खराब होती है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और किडनी खराब होती तो बॉडी में और सारी चीज़ें क्या होती थी, डिफेक्टिव फंक्शन टाइप में होने लगता है। क्या होने लगते हैं, ज़रा देखो जरा, क्या होने लगते हैं, ज़रा
बात करूँ यहाँ पे डिफरेंस देखो, कि अब किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही तो ब्लड में इतने सारे वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ गए। अब हमें क्या करना है ना, इसको बॉडी से रिमूव करना है। वी रिमूव क्या, वेस्ट प्रोडक्ट थ्रो हीमो डायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब क्या, हीमोग्लोबिन को हम क्या करते हैं, जस्ट सेम एज जैसे किडनी है, जैसे किडनी है, किडनी के जैसे क्या करते हैं, एक मशीन तैयार करते हैं और इसका यहाँ पर कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन जस्ट सेम एज किडनी के जैसे सेम होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, एक मशीन होती है और मशीन का नाम क्या है, सेलोफेन। क्या नाम है उसका, सेलोफेन नाम है, जो कि क्या करती है, रिमूव करती है। ठीक है, ठीक, क्लियर। अब ये सेलोफेन मशीन क्या करती है कि एग्जैक्ट हम क्या करते हैं, इसमें वही कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं जैसे किडनी में रहता है, सेम कंडीशन, जिसका कंसंट्रेशन रहता है वो सेम रहता है, किसके जैसे बेटा, किसके जैसे सेम रहता है, किडनी के जैसे, CON कंसंट्रेशन सेम रहता है, कोई भी चेंजेस देखने को यहाँ पर नहीं मिलता। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये किसी बंदे का हैंड है और ये उसकी आर्टरी है। तो हम क्या करते हैं कि उसकी आर्टरी से ही इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। तो ये इसका कंसंट्रेशन जो रहेगा, वेस्ट प्रोडक्ट जो रहेगा, यहाँ से यहाँ रिमूव कर जाएगा, है ना, और प्योर यहाँ आ जाएगा और वापस से फिर हम इसको क्या करते हैं, ऐसा लेके मशीन के थ्रू, ठीक है, उसके दूसरे वाले एरिए पे, किडनी पे ही क्या करते हैं हम, वेन पे ही, ठीक है, इंजेक्ट आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से प्योरली फॉर्म वाला जो ब्लड रहता है उसकी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, यूरेमिया क्या है, यूरिया क्या है, यूरेमिया का मतलब क्या है, यूरिया का अमाउंट बॉडी में बढ़ जाना, बॉडी में कहाँ बढ़ना, ब्लड स्ट्रीम में बढ़ना, दैट इज कॉल्ड यूरेमिया, इट इज़ कॉल्ड यूरेमिया। अब इस दुनिया में देखो यूरेमिया, तो हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा कि डिसऑर्डर जो हमारे पास कितने हैं, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस हमने मतलब बताया, रीनल कैनिकुलाई, कैलकुलाई मतलब क्या, स्टोन का बनना, रीनल फेलियर मतलब क्या, किडनी फेलियर होना पूरी तरीके से, नेफ्रॉन का पूरी तरीके से वर्क नहीं करना, खत्म हो जाना। हम एक और चीज़ कर देते हैं, पता है, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। ऐसे लीवर ट्रांसप्लांट होता है और एक और क्या होता है, लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है और किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है। ट्रांसप्लांट मतलब क्या, एक बंदे की या उसकी बीवी या उसके बहन जिसका वो देना चाहे उसको किडनी, ठीक है, जिसका ख़राब हुआ है ना, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके, जैसे मेरी एक मैडम है जिनका नाम है नीरजा मनोचा, ठीक है, तो उनकी सिंगल किडनी है ना, उनने शायद दी हुई है, मदर को दी हुई है, तो वो सिंगल किडनी पर ही अभी जिंदा है। ठीक है, का मदर को उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया था, कोई दिक्कत। इसमें सबसे पहले क्या होता है,
में कि जो ब्लड मैच करते हैं, ब्लड मैच करने से पहले एक फंडा चलता है, इधर देख लो, किडनी ट्रांसप्लांट में एक फंडा चलता है। क्या चलता है, ये रूल पे क्वेश्चन आता है कि किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है वो होता कब है। पहले हम क्या देखते हैं कि हम कोई कलीग देखते हैं। कलीग कैसा, जो घर के एकदम करीब हो, घर के कोई कलीग पर्सन हो, पेरेंटल पर्सन हो, ठीक है, लिख देता हूँ पेरेंटल पर्सन। क्यों बेटा, क्यों? उसका रीज़न ये है कि उसकी बॉडी में ज़्यादा, मतलब जो पर्सन रहेगा और जो इल पर्सन है या सिक पर्सन है, उसकी बॉडी का इनसाइड जो पोस्चर रहेगा, ठीक है, पोस्चर रहेगा बॉडी का, बेसिकली अगर मैं बोलूँ ब्लड रहेगा, तो उसकी सेल्स ज़्यादा डिसिमिलर नहीं होगी, थोड़ी बहुत सिमिलर तो होंगी, ठीक है। तो उस जो पेशेंट रहेगा उसकी बॉडी जो रहेगी वो क्या करेगी, उस किडनी को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, पर्सन देखते हैं। पर्सन देखा, देखने के बाद हमने क्या किया, ब्लड ग्रुप चेक किया। ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। तो CMI जो लेवल होता है, सेल मीडिएटेड लेवल, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, इस लेवल पे क्या होती है, चेकिंग होती है। किस लेवल बेटा, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इस लेवल पे क्या होती है, चेकिंग होती है, ठीक है ना। अगर ये एक्सेप्ट कर गया तो पर्सन बच जाता है, और इसको ना पहचाने तो हम क्या देखते हैं, एक चीज़ देते हैं, क्या, इम्यूनो सप्रेसेंट। क्या खिलाते हैं बेटा, इम्यूनो सप्रेसेंट। तुम्हारी NCERT में दिया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। तो इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है। एक CMI लेवल पे क्या होता है कि बॉडी चेक करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इससे बचने के लिए हम क्या देते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट खिलाते हैं, ठीक है। मैंने कर्सिव लिख दी, थोड़ा सा मेरी राइटिंग तो वैसे ही ख़राब है, पर हाँ इतना पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा नीट तो में वैसे ही निकल जाएगा। याद रखना एक चीज़, ठीक है। इम्यूनो सप्रेसेंट, और ये जो इम्यूनो सप्रेसेंट है दो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करके ही रखना। एक है तुम्हारे पास साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। अब ये साइक्लोस्पोरिन ए एक्चुअल में पूछते हैं कि साइक्लोस्पोरिन का काम क्या है। तो साइक्लोस्पोरिन का काम क्या है बेटा, लोग जल्दी बताओ मुझे, साइक्लोस्पोरिन का काम क्या है। साइक्लोस्पोरिन का काम है इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करना। क्या काम करना, साइक्लोस्पोरिन का काम क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करना। मतलब क्या करेगा कि जो पेशेंट रहेगा वो पर्सन क्या करेगा कि उस किडनी को अपनी बॉडी को पहचानने नहीं देगा। क्यों, कि अगर CMI पहचान गई कि ये दूसरी बॉडी की किडनी है, तो याद रखना ये डेंजरस होता है, ये डेंजरस होती है। ये क्या करेगी, उसकी किडनी की जितनी सेल है सबको किल कर देगा। और मतलब क्या कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर टाइप में हो जाएगा, कि अपनी ही बॉडी की सेल्स को क्या करने लगेगा, मारने लगेगा, कुल मिला के ये। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं, और एक और है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए ये मिलता किससे, ये क्वेश्चन आता है। तो ये मिलता किससे, फंगस से। क्या नाम है उसका, पॉलिस्पोरम, पॉलिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, क्लियर है ना। इतनी चीज़। और अब इन
In uremia, urea from blood can be removed by the hemodialysis. Excretory organs is in different animal, है ना. डिफरेंट एनिमल तो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है. जैसे पोरीफेरा में बॉडी सरफेस होता है, सिलेंट्रेट में बॉडी सरफेस होता है, टेनोफोर में बॉडी सरफेस होता है. प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया. प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया. फ्लेम सेल्स का डायग्राम तुम लोग देखोगे तो दिखाऊँ मैं थोड़ा सा. ये कुछ ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है, और इधर के साइड ऐसा ऐसा रहता है, और ये यहाँ पे कुछ ऐसे निशान रहते हैं. तो ये होते हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है ना. प्रोटोनेफ्रिडिया. एस्केलमेंथीज तुम्हारे पास रेनेट सेल होते हैं. एस्केलमेंथीज के पास क्या होते हैं? रेनेट सेल होते हैं, ठीक है. एनिलिडा के पास नेफ्रिडिया होते हैं. आर्थ्रोपोडा में जाओ तो आर्थ्रोपोडा के पास एनिलिड्स, एंटीना, एंटीनरी ग्लैंड जेस्टेशन में मिलती है. मालफिजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट्स में मिलती है, और कॉक्सल ग्लैंड जो मिलती है आपका अरेकिडल. जैसे मैं बोलूँ मैं क्या कि प्रॉन में जो होती है ये कॉक्सल ग्लैंड होती है, ठीक है. ऐसे ही कुछ, ठीक है. तो ये याद रखना, ये एनिमल किंगडम का पार्ट जो दिया हुआ है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, ठीक है. तो एंटीनरी ग्लैंड क्या है हमारे पास? क्रस्टेशियंस है, इसमें मिलता है. मॉल्फिजियन में क्या मिलता है आपके? मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल कौन करता है? इंसेक्ट करता है. और कॉक्सल ग्लैंड क्या करता है? रेकिडल. 3 चीज़ हैं. मोलस्क में होता है, मोलस्क में ऑर्गन ऑफ वेजोनस जिसको कैवस ऑर्गन बोलते हैं. एकाइनोडर्मेट्स में जो होता है, एकाइनोडर्मा जो बेसिकली एब्सेंट होता है, पर अगर मैं बोलूँ इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इसमें देखने को मिलता है, ठीक है. वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स के थ्रू ये क्या करते हैं? बॉडी के सारे एक्स्ट्रा अमाउंट में जो प्रोडक्ट बनता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बनता है वो रिमूव करता है, ठीक है. समझ में आया कुछ? कौन सा? वाटर कैनाल सिस्टम नहीं, वाटर कैनाल सिस्टम नहीं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम. और वाटर कैनाल सिस्टम फाउंड इन पोरीफेरा. वाटर कैनाल सिस्टम किसमें मिलता है? पोरीफेरा में मिलता है. और वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो मिलता है वो मिलता है एकाइनोडर्मिस में. यूरोकॉर्डेटर के पास होता है आपके पास न्यूरल ग्लैंड. यूरोकॉर्डर के पास क्या होता है? न्यूरल ग्लैंड होती हैं, है ना. हेमिकोडर के पास आपके पास प्रोबोसिस ग्लैंड होती है. सेफेलोकोडर के पास आपके पास सोलेनोसाइट्स होते हैं जिनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं. सेफेलोकोडर के पास क्या होते हैं? सेलेनोसाइट्स होते हैं जिनको प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं. और वर्टिब्रेटर के पास क्या होते हैं? किडनी होता है. और किडनी में मेजरली अगर मैं बोलूँ आपको तो क्या होती है? नेफ्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं? बेसिकली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का काम करते हैं, ठीक है. तो मैंने जितना कंटेंट दिया बेटा, इतना कंटेंट लिख लोगे, इतना कंटेंट याद कर लोगे तो मैं एक चीज़ बता दूं, आपके 11th भी निकल जाएगी, आपके सारे टेस्ट भी निकल जाएंगे. इवन आप नॉर्मल एग्ज़ाम अगर मैं बोलूँ आपको यूपीएससी का थोड़ा बहुत देखना है, जनरल जीके के लिए वहाँ भी प्रिपेयर हो जाते हो, है ना. आईसीएमआर का एग्ज़ाम होता है वहाँ भी इसके थोड़े बहुत मिल जाते हैं क्वेश्चंस आपको. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नीट के लिए तो उससे इससे ज़्यादा कहीं आने वाला बाहर से है नहीं. जितना बताया उतना ही याद रखो. एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर रखी है, अब चेक कर लेना, सारे क्वेश्चन देख लेना, ठीक है. थैंक यू. डायग्राम देख लेना, और डायग्राम के बिना कोई काम नहीं आता, ठीक है. डायग्राम से ही पिछली बार मैंने बोला था करीबन 17 से 18 क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा. तो डायग्राम तो देख ही लेना, कुछ देखो या ना देखो, है ना. ठीक है बेटा लोग. ओके, थैंक यू.